Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. न गुण कुछ है, न काबिलियत कुछ है, परिवार के कारण वहां बैठे हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार, जमीन की लूट, सीधा आरोप लगाकर, राहुल गांधी से हम कुछ और उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। न गुण कुछ है, न काबिलियत कुछ है, परिवार के कारण वहां बैठे हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार, जमीन की लूट और शेयर की लूट में नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीटेड है अपनी मां के साथ, उससे और हम कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बहनोई के द्वारा सीधा जमीन लूटने पर खामोश रहता है, सरकारी सहयोग के द्वारा, उससे और हम कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे परिवार ने बोफोर्स में घूस लेकर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की थी, उससे और हम कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। कोतरोकी को किसने भगाया था? राहुल गांधी याद है? उस समय देश कोतरोकी को आपका मामा कहा करता था। जो वो यहां से भागा था तो अपील नहीं करने दी गई थी। तो मैं देश का कानून मंत्री, मुझे याद है कि उस समय के कानून मंत्री ने आपके और आपके परिवार के दबाव में एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा था कि पूरा बैंक अकाउंट को डीसील कर दीजिए, क्योंकि कोतरोकी के खिलाफ कोई केस नहीं है। राहुल गांधी जी, आप हमसे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इतनी ओछी बात करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार, ना शर्मनाक स्टेटमेंट है। और न देश विश्वास कर रहा है, न दुनिया विश्वास कर रही है। लेकिन राहुल गांधी, ऐसे आरोप लगाकर आपने अपने ऊपर स्वयं कालिख लगाने का काम किया है। मिस्टर राहुल गांधी, दिस शेमफुल, irresponsible statement is not being believed by the people of India, nor by the world. But by leveling these false allegations, you have sought to mud black paint on your face. That's what you have done. इनका पूरा परिवार 2G, कोल घोटाला, आदर्श घोटाला भरा रहा है। इनके मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, मनमोहन सिंह को ट्रायल फेस करना पड़ा। इनके कोषाध्यक्ष क्या कर रहे थे कोयला घोटाले में, सब मालूम है, कहां से पर्ची कटती थी। 2G घोटाला हो रहा था, कार्रवाई रोकी नहीं गई, और ये हमसे बात करते हैं। एक ऐसा परिवार जो भ्रष्टाचार की जननी है, द सोर्स ऑफ करप्शन इन द कंट्री। आज मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बंद है, दलालों के लिए दरवाजे बंद हैं, तो उनको परेशानी होती है, हम समझते हैं। I can understand the pain of Rahul Gandhi and company, because under the leadership of Narendra Modi, corruption has become a byword. And the doors are closed for the brokers and the middlemen. It hurts them, मुझे मालूम है, क्योंकि अधिकांश मिडलमैन को प्रोटेक्शन वही दिया करते थे और उनका परिवार। आज मैं राफेल के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। आज जरूर ये रिकॉल करना और राहुल गांधी के खोखले झूठ को एक्सपोज करना। 1/6/2001 को इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 126 रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट की बात कही गई। और ये आपको पता है कि देश की वायुसेना के लिए नए प्लेन चाहिए, वो कमजोर हो गए हैं, एक्सीडेंट होता है, पायलट या तो जेट आउट करते हैं या मरते हैं, ये सच्चाई है। ये हमारी सरकार में हो जाए, अटल जी की सरकार थी। 28 अगस्त 2007 को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसे RFP कहते हैं, UPA 2 ने इशू किया, और दो कंपनियां, UPA 1 ने इशू किया, दो कंपनियां, डेसॉल्ट एविएशन और EADS, ये दोनों उस ऑफर के साथ आए। अब आप 2 तारीख नोट करिए, ये बहुत जरूरी है। जनवरी 12 में 5 साल बाद
यूपीए ने निगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी ने डसॉल्ट एविएशन को L1 पाया। 2007-2004 में उनकी सरकार आई और 2007 से लेकर 12 यानी लगभग 8-9 साल बाद उन्होंने इसको फाइनलाइज किया। नाउ कम्स द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं देशवासी सुने इस बात को। जनवरी 12 में उन्होंने डसॉल्ट को L1 डिक्लेयर किया और 27/6/12 को सिर्फ 6 महीने बाद कहा कि इस डील को फिर री एग्जामिन करिए। जनवरी 12 में डसॉल्ट को L1 यानी सबसे लोएस्ट पाया और 27/6/12 को कहा कि इसको री एग्जामिन करिए। राहुल गांधी, आप जवाब दो, क्यों री एग्जामिन किया सिर्फ 6 महीने बाद? 10 साल से वायुसेना बार बार कह रही है कि मिलना चाहिए। हमारा स्पष्ट आरोप है घूस नहीं मिला, इसलिए री एग्जामिन किया। There was pressure for extraneous considerations after the L1 was determined. And when the company in question or people close to them refused to extend extraneous consideration, then it was re-examined. तो मतलब 2001 से 2012 13 वर्षों का सारा प्रयास विफल हो गया। अब मैं आपसे एक बात, बार बार एक कंपनी रिलायंस की बात आ रही है। आज थोड़ा मैं राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमने रिलायंस को किया, उन्होंने किया, तो 2012 में ही रिलायंस के साथ निगोशिएशन हुआ था और ये बातें अखबारों में आई थी और MOU भी हुआ था। मैं अभी तुरंत आपको फरवरी 13, 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। हम कब सत्ता में आए? 26 मई 2014 को। ये क्या लिखा है? Reliance Industries and France Dassault Aviation have signed a pact for partnering in the defense and homeland security sector in Asia's third largest economy, a spokesperson for Reliance said. तो हमारी सत्ता में आने के पहले राहुल गांधी की सत्ता में ही ये MOU फाइनल हो गया था और वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अब बाद में दोनों भाइयों का क्या हुआ, क्या नहीं, कौन किसके पास गया, ये हमारा विषय नहीं है। बट there is contemporaneous evidence available that a proper MOU existed between Dassault and the Reliance industry as early as on February 13, 2013. That means 1 year, 4 months before they came to power. ये मैं बताना चाहता हूं। अब मित्रों, 2-3 बातें जाननी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आती है, हम देश को मजबूत करने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। वायुसेना आग्रह कर रही है कि हमारे बेड़ों की कमी है, हमारे बगल के दुश्मन देशों में उनके वायुसेना के बेड़े मजबूत हो रहे हैं, आप हमारी मदद करिए, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तब अंडर द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर या तो आप निगोशिएशन कर करके जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी एक लीगल प्रोविजन है जिसके आधार पर हम लोगों ने 10/4/2015 10th of April 2015 a joint statement came about and on 23rd of September 2016 the entire thing was signed. हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर कि हमारे वायुसेना की चिंता को देखते हुए उन्होंने आते के साथ कहा कि यह डील हो चुकी है, 10 साल से पेंडिंग है। और याद करिए, दिस होल ऑफसेट क्लॉज वर देयर फ्रॉम बिफोर। इसके बाद निर्मला जी बता चुकी हैं आपको कि स्वनाम धन्य AK एंथोनी साहब ने उसको अप्रूव किया था और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी था 2008 का। तो हमने इन सबों का सम्मान किया। अब आपसे कुछ सवाल उठते हैं कि आपने
36 ही क्यों? 36 इसलिए लिया कि बाकी सब भारत में